Very good morning, dear students. Today I am going to explain you chapter 8 of your supplementary book, Gandhiji's third sojourn in South Africa. In jails, सत्याग्रहीज were not given good food to eat. और जेल में जो सत्याग्रही होते थे उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जाता था. It never matched the work they used to do. Even उन्हें ऐसा कोई काम भी नहीं दिया जाता था कि जो वो हमेशा करते थे. In spite of all these afflictions, ही वुड ऑलवेज रिमेन हैप्पी. मतलब इतने सारे एफ्लिक्शंस के बाद भी वो लोग हमेशा खुश रहते थे. एंड दस वुड कन्फर्म टू द प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह. और इससे ये पता चल गया था कि वो वाकई में सत्याग्रही हैं. When the transfer government found that the agitation was showing no signs of fizzling out and that the jails were already packed to capacity. अब जो गवर्नमेंट थी ट्रांसवाल की, जब उन्हें पता चला कि कोई भी व्यक्ति झुकने को तैयार नहीं है, हर कोई सत्याग्रह के लिए मतलब सत्याग्रही बनना चाह रहा है और कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, तब उन्होंने देखा कि पूरे के जो जेल थे वो पूरे के पूरे पैक हो चुके, क्योंकि सभी में सत्याग्रही को डाल दिया गया था. द मिनिस्टर फॉर डिफेंस मिस्टर स्मिथ ऑफर्ड अ कॉम्प्रोमाइज प्रपोजल. उसके बाद जो मिनिस्टर थे डिफेंस के मिनिस्टर, वो मिस्टर स्मिथ, वो एक कॉम्प्रोमाइज प्रपोजल लेकर आए, मतलब एक समझौते का प्रपोजल लेकर आए. ही इन्वाइटेड गांधी जी फॉर टॉक. उन्होंने गांधी जी को बात करने के लिए बुलाया. गांधी जी वॉज बॉट टू हिज ऑफिस फ्रॉम द जेल. गांधी जी को जेल से उस व्यक्ति के ऑफिस लाया गया. एंड ही आस्क्ड हिम टू कॉल ऑफ द एजिटेशन. उसके बाद उन्होंने एजिटेशन को कॉल किया. मतलब उन्होंने गांधी जी से कहा कि वो इस एजिटेशन को रोक दें. ही ऑफर्ड टू विड्रॉ द ऑर्डिनेंस इफ द इंडियन गॉट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड वॉलंटरली. उन्होंने उनको ऑफर दिया, गांधी जी को ऑफर किया कि वो ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर देंगे अगर इंडियन जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवा ले तो, वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन करवा ले तो. गांधी जी एक्सेप्टेड द टर्म्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज. अब गांधी जी को उनके जो कॉम्प्रोमाइज की टर्म्स थी, वो शर्तें जो थी मंजूर हो गई थी कि ठीक है हम जो है रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा. ऑल द प्रिजनर्स वर सेट फ्री. सारे जो प्रिजनर्स थे उनको आज़ाद कर दिया गया. एंड द एजिटेशन वॉज कॉल्ड ऑफ. और एजिटेशन जो था, जो आंदोलन था, वो रोक दिया गया. दिस वॉज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह. और ये पहला आंदोलन था गांधी जी का सत्याग्रह. इमीडिएटली आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम जेल. और बहुत जल्दी जब गांधी जी को वहाँ से जेल से रिहा कर दिया गया, ही हेल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल द सत्याग्रहीज एंड पुट द कॉम्प्रोमाइज प्रपोजल बिफोर देम फॉर अप्रूवल. तब उन्होंने एक मीटिंग फिर से बिठाई सत्याग्रही की और उन्हें उस अप्रूवल के बारे में, उस ऑर्डिनेंस के अप्रूवल के बारे में बताया जो कि उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था. ही सेड टू देम. गांधी जी ने उन लोगों से कहा, द गवर्नमेंट हैज एट लास्ट यील्डेड एंड वी हैव वॉन. उन्होंने लोगों से, उन इंडियन से ये कहा कि हमने गवर्नमेंट को झुका दिया है और अब हम लोग जीत चुके हैं. नाउ वी शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ आवर ऑन अकॉर्ड. अब हम अपने खुद के तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. अब हम रजिस्ट्रेशन के लिए खुद अप्लाई कर सकते हैं. Who says we have won? cried पठान मीर आलम. पठान मीर आलम ने कहा कि किसने कहा कि हम जीत गए हैं. The government has not yet given up its insistence on fresh registration of all Indians. उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट ने अभी तक ये नहीं कहा है कि आपको आपके नए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी, बार बार आपको एंट्री के लिए परमिशन इशू नहीं करानी होगी. ऐसा कब उन्होंने कहा, ऐसा पठान मीर आलम बोले. गांधी जी ट्राई टू सेटिस्फाइड हिम. लेकिन गांधी जी उनको सेटिस्फाइड करना चाहते थे. उन्होंने सेटिस्फाई करने की कोशिश भी की. एंड सेड, और कहा कि देयर इज़ नो इंसिस्टेंस एज सच. उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह के कोई भी इंसिस्ट नहीं किया गया है. वी शेल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन वॉलंटरली. हम वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे. वॉट आर यू गोइंग टू डू? आज पठान ने कहा कि तुम क्या करने जा रहे हो.
I will get myself registered and will be the first to do this, replied गांधी जी. गांधी जी ने कहा कि मैं सबसे पहला व्यक्ति बनना चाहता हूँ जिसने कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाया होगा. The Pathan said excitedly. पठान ने excitedly कहा, It seems the government has bribed you. ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट तुमको रिश्वत दे दी है. That is why you have accepted such as an unequal compromise. और इसलिए तुमने गवर्नमेंट का जो unequal compromise था, ये जो compromise था, इसे एक्सेप्ट कर लिया. गांधी जी warned people saying his suspicion is baseless. गांधी जी ने लोगों को वार्न किया, उनको चेतावनी दी कि ये जो व्यक्ति है इसका जो शक है वो बिल्कुल बेसलेस है, मतलब कि इसका कोई आधार नहीं है. Let nobody be misled by what he had said. और इसलिए किसी को भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, जो भी ये कह रहा है ये सब बकवास है, ऐसा गांधी जी ने कहा. And so saying he prepared himself to leave. और फिर उसके बाद गांधी जी वहाँ से चले गए. The Pathan gave a counter warning and said, पठान ने वार्निंग दी और कहा, remember that if anybody goes to the registration office for registration, I swear to God that I will finish him off. उसने पठान ने ये कह दिया लोगों को, वहाँ के जो इंडियंस थे उनको, कि अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए गया तो ध्यान रख लेना कि मैं उसको ख़त्म कर दूंगा. ऐसा उसने कहा कि अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया तो याद रखना, मैं कसम खाता हूँ भगवान की, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा. I shall be happy if my brother kills me, said गांधी जी leaving the place. और फिर गांधी जी ने वो बात सुन ली और गांधी जी ने प्लेस छोड़ते हुए कहा कि मैं बहुत खुश होऊंगा कि मैं अपने भाई के हाथों मरूं, ऐसा गांधी जी ने कहा. After registration, the Indians had to obtain permission cards. अब रजिस्ट्रेशन के बाद जो इंडियंस थे उनको परमिशन कार्ड्स मिल गए. इफ दे वांटेड टू लिव इन द ट्रांसवाल, अगर वो ट्रांसवाल में रहना चाहते थे तो उनको रहने के लिए कार्ड्स मिल गए, परमिशन कार्ड्स मिल गए. दे वर गिवन 3 months टाइम टू टेक दिस परमिशन कार्ड्स. और फिर वो जो कार्ड्स थे उनको 3 month के ड्यूरेशन के लिए दिए गए थे, मतलब वो 3 month तक उसका यूज़ कर सकते थे. उसकी वैलिडिटी 3 months तक की थी. गांधी जी वॉज गोइंग टू द असिस्टिंग डिपार्टमेंट टू अप्लाई फॉर द परमिशन कार्ड. फिर गांधी जी असिस्टिंग डिपार्टमेंट में परमिशन कार्ड के लिए अप्लाई करने गए. ऑन द वे ही मेट मीर आलम. और उसके बाद वो रास्ते में मीर आलम से फिर मिले. लाइक अदर डेज, दूसरे दिनों की तरह ही द पठान डिड नॉट ग्रीट गांधी जी. गांधी जी को पठान ने ग्रीट नहीं किया. He stared at him. वो गांधी जी को घूरने लगा. गांधी जी himself asked him. गांधी जी ने उससे आगे होकर पूछा, How are you मीरालम? उन्होंने पूछा कि मीरालम तुम कैसे हो? Fine, calm और dry reply. When गांधी जी proceeded towards the office. जब गांधी जी ऑफिस की तरफ जा रहे थे तो उसने कहा कि हमें ठीक और रूडली उसने आंसर दिया. The Pathan rushed and asked. पठान दौड़ के गया और उससे पूछा, Where are you going? कि तुम कहाँ जा रहे हो? जब गांधी जी कहाँ जा रहे थे, ऑफिस की तरफ जा रहे थे, तो पठान ने उनसे जल्दी से आके पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो. The moment गांधी जी said to apply for registration and for a permission card. तो उस वक्त गांधी जी ने बताया कि मैं परमिशन के लिए जा रहा हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा हूँ परमिशन कार्ड लेने. मीर आलम हिट गांधी जी ऑन द हेड विथ अ स्टिक. गांधी जी को मीर आलम ने गांधी जी को एक स्टिक से उनके सर पे दे मारा तो गांधी जी के मुंह से निकला हरे राम. वर द वर्ड्स गांधी जी अटर्ड एंड ही फेल डाउन. ऐसे गांधी जी के मुंह से शब्द निकले अचानक और गांधी जमीन पर गिर पड़े. मीर आलम एंड हिज कंपेनियंस किक्ड एंड थ्रेस्ड हिम व्हाइल ही वाज लाइंग ऑन द ग्राउंड. अब मीर आलम जो था और मीर आलम के जो साथी थे उन्होंने उनको लाते मारी और उनको रोड पर जमीन पर फेंक दिया. द इंडियंस हु हैपन टू बी देयर एट द टाइम रश्ड एंड सेव्ड गांधी जी. और कुछ इंडियंस जिन्होंने ये सारी घटना देखी वो दौड़कर आए और उन्होंने गांधी जी को बचाया. द पठान एंड हिज कंपेनियन ट्राइड टू रन अवे. पठान और पठान के जो साथी थे वो वहाँ से भागना चाहते थे, बट दे वर कॉट एंड हैंडेड ओवर टू द पुलिस. लेकिन उनको पकड़ लिया गया और पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया. गांधी जी लीव देयर अनकॉन्शियस. गांधी जी वहाँ पर बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़े थे. ही वॉज रिमूव्ड टू अ व्हाइट मैन्स ऑफिस नियर बाय.
उन्हें एक वाइटमैन के ऑफिस में, पासी के वाइटमैन के ऑफिस में लाया गया। देयर वॉज एन इंजरी ऑन वन ऑफ हिज द लिप्स, उनके एक होठ पर इंजरी थी। एंड टू ऑफ हिज टीथ वर ब्रोकन, और उनके 2 दांत टूट चुके थे। हिज रिब्स पेंटेड बैडली, और उनकी जो पसलियाँ बहुत तेज दर्द कर रही थी। व्हेन ही रिगेन्ड अनकॉन्शियस ही सेड, जैसे ही वो होश में आए तो उन्होंने कहा, वेयर इज मीर आलम, उन्होंने पूछा कि मीर आलम कहाँ है। When he was informed that the police had taken him away, गांधी said, जैसे ही उनको पता चला गांधी जी को कि पुलिस मीर आलम को पकड़ कर ले गई है, तो गांधी जी ने कहा, गो इमीजिएटली एंड गेट हिम रिलीज, कि जल्दी जाओ और उसे वहाँ से रिलीव करो, मतलब उसको वहाँ से छुड़वा दो। गांधी जी ने उससे ऐसा, लोगों से ऐसा कहा। द पुअर फेलो डज नॉट नो वॉट ही हैज़ डन, लेकिन जो वहाँ के अच्छे लोग थे वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि गांधी जी आखिर चाहते क्या हैं, क्योंकि मीर आलम ने तो उन्हें मारा था। गांधी जी अप्रोच द पुलिस एंड ट्राइड फॉर देयर रिलीज बट द पुलिस प्रोसिक्यूटेड दैम। अब गांधी जी जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे और उनसे प्रार्थना की पुलिस से कि मतलब उसको, मीर आलम को छोड़ दे, लेकिन मीर आलम को वहाँ से नहीं रिलीव किया गया और उनको, गांधी जी को प्रोसिक्यूट कर दिया गया। They were later convicted. One Mr. Chamney, an employee of the Assistic Department, came to गांधी जी। इसके बाद फिर Assistic Department का एक व्यक्ति था, मिस्टर चामनी, वो वहाँ पर उनसे, गांधी से मिलने आया। He said to that official, you had better take my application just now. उन्होंने उस ऑफिशियल से कहा कि यू हैड बेटर टेक माई एप्लीकेशन जस्ट नाउ, कि तुम मेरी एप्लीकेशन को बहुत जल्दी मान सकते हो। लेट मी पुट माई इनिशियल्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, अब मुझे ज़रूरी बातें वो पेपर पे लिखने दो। एंड लेट मी बी द फर्स्ट पर्सन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, और जल्दी से मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए पहला व्यक्ति बनने दो। इट वॉज विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट गांधी जी गिव हिज फिंगर प्रिंट्स, अब ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हो गई थी, गांधी जी ने अपने फिंगरप्रिंट्स को दे दिए थे। मिस्टर चेमनी वॉज मूव टू टीयर्स एट द टाइम, उसके बाद मिस्टर चेमनी की आंखों में आंसू आ गए। रिवाइवल ऑफ सत्याग्रह। जनरल स्मिथ डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस, जनरल स्मिथ जो कि प्रॉमिस करके गया था गांधी जी को, उसने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। एंड द लॉ दैट रिक्वायर्ड द इंडियन टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड वाज नॉट विथड्रॉन, और वो जो लॉ था जो कि इंडियंस के लिए कि उन्हें रजिस्ट्रेशन करना है, उसको विथड्रॉन भी नहीं किया गया। गांधी जी आस्क्ड हिज कोवर्कर्स एंड अदर इंडियंस, गांधी जी ने अपने कोवर्कर से ही पूछा और दूसरे इंडियन से भी पूछा, टू डिफाई दिस लॉ, इस लॉ को डिफाई करने के लिए। अंडर हिज लीडरशिप द नेटर सत्याग्रही एंटर्ड द ट्रांसवाल, अब उस गांधी जी की लीडरशिप में जो नेटर सत्याग्रही थे वो एंटर कर गए किसमें, ट्रांसवाल में। एंड दस ब्रोक द लॉ, और इस तरह से उन्होंने लॉ को तोड़ दिया। दे वर ऑल प्रोसिक्यूटेड, फिर सब उनको वहाँ से भी भगा दिया गया, प्रोसिक्यूट कर दिया गया। दे कन्फेस्ड देयर गिल्ट, उसके बाद उन्होंने अपना अपराध कबूला। दे वर सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजन, और फिर इस तरह से उनको भी जेल में डाल दिया गया। गांधी जी टू वॉज कॉन्विक्टेड, गांधी जी भी क्या हो गए थे, कॉन्विक्ट थे, अपराधी थे। दिस प्रिजनर्स वर आस्क्ड टू डिग ट्रेंचेस, उसके बाद इन प्रिजनर्स जो थे, जो भी कैदी थे, मतलब जिनको पकड़ लिया गया था, उनको ट्रेंचिंग करने के लिए कहा गया, उनसे खुदाई करने को कहा गया। गांधी जी यूज टू फिनिश हिज वर्क विद इन द टाइम अलॉटेड फॉर इट, अब गांधी जी जो थे वो अपना काम समय पे पूरा कर लेते थे, जो भी उनको समय दिया जाता था कि इस समय पे आपको काम खत्म करना है, समय पे अपना काम वो खत्म कर लिया करते थे। एंड रीड द गीता एंड थॉरिस बुक ड्यूरिंग हिज स्पेयर टाइम, और फिर वो अपने खाली समय में गीता पढ़ते थे और स्पेयर बुक पढ़ते, थॉरिस की बुक पढ़ते थे। ऑन हिज रिलीज फ्रॉम जेल ही वेंट टू इंग्लैंड, अब उसके जेल से रिलीज होने के बाद वो इंग्लैंड गए। एंड सक्सीडेड इन सीकिंग रिड्रेस फॉर द सेटलर्स ग्रीवेंस, और फिर जो सेटलर्स थे उनकी भलाई के लिए उन्होंने वो जो काम करना चाहते थे उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। द ट्रांसफर गवर्नमेंट डिड नॉट गिव अप इट्स पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन, लेकिन गवर्नमेंट जो थी ट्रांसफर की वो उस पॉलिसी को बदलना नहीं चाहती थी। द गवर्नमेंट पास्ड ऑर्डर्स फॉर एक्सटरमेंट ऑफ सम इंडियंस, लेकिन गवर्नमेंट जो थी उसको जो
कुछ इंडियन से उनके एक्सट्रीमेंट्स को पास आउट करना ही था। गांधी चैलेंज द ऑर्डर इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द कोर्ट क्वेश्चन द ऑर्डर। गांधी जो थे उन्होंने उस ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और फिर उसके बाद उस ऑर्डर को भी क्वेश्चन किया। अब ये टॉलस्टॉय फॉर्म। Gandhiji prepared a scheme to put the families of all the jail-going सत्याग्रहीज at one place. गांधी जी ने एक स्कीम प्रिपेयर की to put the families of all the jail, मतलब जितने भी लोग जो कि जेल में जाएंगे, जितने सत्याग्रही जाएंगे at one place, वो सब एक ही प्लेस पर रहेंगे, उन्होंने ऐसा कहा। His friend Collenbach offered his 1000 acres farm for this purpose free of charge. अब उनका जो फ्रेंड था कॉलिनबैक, उसने ऑफर किया गांधी जी को 1000 एकड़ फॉर्म। उन्होंने गांधी जी को 1000 एकड़ फॉर्म जो था उसको ऑफर किया एंड पर्पस फ्री ऑफ चार्ज, और उन्होंने उनसे कोई चार्ज नहीं लिया। देयर वर 2 wells, वहाँ पे 2 कुएं थे, अ स्प्रिंग एंड अ हाउस ऑन इट, एक घर था और एक स्प्रिंग था। गांधी जी लाइक द प्लेस वेरी मच, गांधी जी को प्लेस पसंद आ गई। ही नेम्ड इट आफ्टर टॉलस्टॉय, फिर गांधी जी ने उस प्लेस का नाम रख दिया, कुछ समय बाद टॉलस्टॉय नाम रख दिया। हु हैड इंस्पायर्ड गांधी जी थ्रू हिज राइटिंग, क्योंकि गांधी जी को उसने अपनी राइटिंग के थ्रू क्या किया था, इंस्पायर किया था, इसलिए। द फॉर्म वॉज 21 miles फ्रॉम जोहान्सबर्ग, जो फॉर्म था वो जोहान्सबर्ग से लगभग 20 मील दूर था, 21 मील दूर था। 1 mile फ्रॉम द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, और लगभग 1 मील दूर कहाँ से था, रेलवे स्टेशन से दूर था। इन एडिशन टू प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड वाटर, फ्रेश एयर वाटर को पाने के लिए देयर वर ऑरेंज प्लम एंड एप्रिकॉट ट्रीज ऑन द फॉर्म, उस फॉर्म पे ऑरेंज प्लम और एप्रिकॉट के ट्रीज भी मौजूद थे। विथ फ्रेश एयर, अनपॉल्यूटेड वाटर एंड फ्रेश फ्रूट्स in abundance, it provided ample opportunity to Gandhi ji for his experiments in nature cure. अब नेचर की वजह से प्राकृतिक रूप से जो गांधी जी क्योर करते थे, उस एक्सपेरिमेंट करने के लिए गांधी जी के लिए बहुत अच्छी प्लेस थी और उन्होंने उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी किया, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश एयर थी, अनपॉल्यूटेड वाटर भी था, मतलब स्वच्छ और शुद्ध पानी था, फ्रेश फ्रूट्स भी थे, और इन सब की प्रचुर मात्रा में इन सब की मौजूदगी में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया। द मेन एंड वुमेन वर हाउस्ड सेपरेटली इन 2 blocks ईच एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द अदर। अब मेन और वुमेन जो थे वो वहाँ पे सेपरेटली रहने लगे थे 2 blocks में, ईच एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द अदर, मतलब हर कोई एक दूसरे से दूर रहता था। बिसाइड दिस 2 blocks दे also constructed a school, और 2 ब्लॉक के अंदर उन्होंने एक स्कूल भी बना लिया था, स्कूल बिल्डिंग एंड अ वर्कशॉप फॉर कारपेंट्री के लिए एक वर्कशॉप बनाई थी, एंड लेदर वर्क के लिए भी एक शॉप बनाई थी। गांधी जी वांटेड टू प्रोड्यूस एवरीथिंग द इनमेट्स नीडेड, गांधी जी हर वो चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते थे जिसकी लोगों को ज़रूरत थी। Because of physical labor and fresh and unpolluted air, the inmates found a great improvements in their health. अब फिजिकल लेबर, जैसे सभी लोग शारीरिक श्रम करते थे और फ्रेश उनको एयर मिलती थी वहाँ पे, और शुद्ध पानी मिलता था पीने के लिए, और इस तरह से जो हेल्थ जो थी उन लोगों की इनमेट्स की वो बहुत अच्छे से, मतलब जो साथ में रहने वाले लोग थे उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई थी। एवरीबडी वॉन्टेड टू गो टू जोहान्सबर्ग, और हर कोई जोहान्सबर्ग जाना चाहता था। सम ऑफ बिजनेस, अदर्स फॉर शीर एन्जॉयमेंट, कुछ लोग बिजनेस के लिए जाना चाहते थे और कुछ लोग सिर्फ अपने एन्जॉयमेंट के लिए जाना चाहते थे। फॉर दोज हु वॉन्टेड टू गो फॉर प्लेजर, और ऐसे व्यक्ति जो कि प्लेजर के लिए, मतलब अपने खुशी के लिए आने के लिए जाना चाहते थे, वहाँ पर जो खुशी आने के लिए देखना चाहते थे, इट वॉज डिसाइडेड दैट दे शुड गो ऑन फुट, और ऐसा डिसाइड किया गया कि उन्हें वहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। एंड टेक देयर फूड विद देम, और अपने साथ उनको अपना खाना ले जाना पड़ेगा। दिस डिसीजन हेल्प्ड इन चेकिंग अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, और इस तरह से जो अननेसेसरी जो खर्च था वो भी बच जाया करता था। द फूड सच पीपल टुक विद देम कंसिस्टेड ऑफ ब्रेड मेड ऑफ हैंड ग्राउंड होल मील, और उसके बाद जो फूड जो कि लोगों के द्वारा बनाया जाता था
फूड सच पीपल टुक विद देम, और जो खाना जो अपने साथ वो लेके जाते थे कंसिस्टेड ऑफ ब्रेड, जिसके अंदर क्या होता था, ब्रेड होती थी मेड ऑफ हैंड ग्राउंड होल मील, जो कि किसकी बनी हुई होती थी, सारे जो अनाज होते थे ना उनकी बनी हुई होती थी। ग्राउंड नट बटर एंड मार्मलेट मेड ऑफ ऑरेंज पिल, और ऑरेंज पिल की बनी हुई होती थी। दिस पीपल हैड टू रिटर्न द सेम डे, और इन लोगों को सेम डे वहाँ से वापस आना होता था। 10 अ पैसेंजर कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 60 to 65 किलोमीटर ऑन फुट, और इस तरह से जो पैसेंजर्स थे उनको लगभग 60 से मतलब 60 से 65 किलोमीटर का जो रास्ता था वो पैदल तय करना होता था। गांधी यूज्ड टू टेक विथ हिम द बॉय एंड गर्ल ऑफ द फॉर्म फॉर अ बाथ, गांधी जी अपने साथ एक लड़के और लड़कियों को लेके जाते थे फॉर्म पर बाथ के लिए, नहाने के लिए। दिस प्रमोटेड अमंगस्ट देम लव एंड अंडरस्टैंडिंग, ताकि उन लोग के बीच में लव और अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए। दे लिव्ड लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर, और वो लोग कैसे रहते थे वहाँ पे, भाई बहन की तरह रहते। गांधी जी यूज टू स्लीप ऑन द फ्लोर ऑन एन ओपन वरांदा, गांधी जी जो थे वो ओपन वरांदा में सोते थे फ्लोर पर। देयर वर नो कोट्स, वहाँ पे कोई चटाई कोई मैट नहीं होती थी। हैंस ऑल द फॉर्म इनमेट्स फॉलोड देयर लीडर्स एंड डिड लाइकवाइज, और जो भी उनके फॉलोअर्स थे वो भी उन्हीं की तरह ही काम करते थे। गुड मॉरल कंडक्ट रिसीव्ड द ग्रेटेस्ट एम्फेसिस देयर, और जो गुड मॉरल मतलब जो अच्छी बातें जो थी, अच्छी नैतिक बातें जो थी, जो कि गांधी जी कंडक्ट करते थे, वही लोगों ने रिसीव की उनसे। एट द फॉर्म वन डे ही वॉज इन्फॉर्म्ड दैट अ बैच ऑफ सत्याग्रही हैड बीन अरेस्टेड, अब एक बार फॉर्म पे उन्हें पता चला कि जो सत्याग्रही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, बिकॉज दे हैड एंटर्ड द ट्रांसवाल, क्योंकि उन्होंने ट्रांसवाल में एंटर कर लिया था इसलिए। एंड आल्सो दैट दे वुड बी ट्राई, और इसीलिए भी कि उन्होंने लॉ तोड़ने की कोशिश की, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी रश टू देयर हेल्प, गांधी जी फटाफट उनकी हेल्प के लिए गए। अर्स्ट देयर केस एंड गॉट देम एक्विटेड, और उनका केस उन्होंने आर्ग्यूड देयर केस, और उनकी केस के लिए उन्होंने आर्ग्यू किया, बहस की, और फिर गॉट देम एक्विटेड, उनको वहाँ से छुड़ा लिया गया। थैंक यू।